हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे टैरो से। हम कार्ड से रीडिंग करेंगे, आज कैंडल एक्स रीडिंग नहीं करेंगे। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ किस करंट एनर्जी में है। फिर चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या अभी कोई भी सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते में, जैसी भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं। क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के वो। तो हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और आपको लेके वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इसके साथ मैंने एक वीडियो में कहा था कि आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप सिंपल एक अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको क्वेश्चन पूछना कैसे था, आपको अपना नाम, देन आपके पर्सन का नाम, एंड देन आपको अपना क्वेश्चन पूछना था। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछना था, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आपको पूछना था। तो जिन लोगों ने उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो आप वीडियो एंड तक देखिए। मैं बीच में ही बता सकती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर, जैसे मुझे लगेगा मैं बता दूंगी, बट वीडियो के लास्ट में तो पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और जिन लोगों ने वैसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरा रियूनियन कब तक होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन, मेरे पार्टनर वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन, और आई थिंक एक दो क्वेश्चन और भी हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अगर जब आपका मुझे नाम नहीं पता, आपके पर्सन का नाम नहीं पता, तो फिर मैं आपकी रीडिंग क्या ही कर पाऊँगी, क्या ही मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगी। तो मैं उनके क्वेश्चंस नहीं लूँगी जिन्होंने वो फॉर्मेट फॉलो किया है, अपना नाम, फिर नीचे आपकी पर्सन का नाम, फिर नीचे आपका क्वेश्चन, मतलब एक ऐसे फॉर्मेट फॉलो किया है, मैं उनके ही सवाल का जवाब दूँगी। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। रिचुअल के लिए बुकिंग करा सकते हैं, क्रिस्टल के लिए बुकिंग करा सकते हैं, आप बुकिंग करा सकते हैं जैसे भी आपको सर्विस लेनी है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, यूट्यूब का ही है, वो मेरा पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट शो है मेरा। तो आप जाके वो वीडियो भी देखिए, उसमें मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं। मे बी आपको पता भी हो, मे बी आपको पता ना भी हो। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए वो वीडियो। तो ज़रूर देखिएगा, एंड आपको वीडियो वो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा, वहाँ भी कमेंट करिएगा, और यहाँ भी मुझे आके आप बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने पर्सन को लेकर के। बाहर थोड़ा कुछ काम चल रहा है, तो अगर वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना आप। मैं हाफ हाफ करके शफल कर देती हूँ। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पॉजिटिव फीलिंग आती हो, जो मेरी पहले की वीडियोस जो देखते होंगे आप। तो जैसा भी हो, आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड वीडियो का टाइमिंग क्या रखूँ मैं, ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल एक फॉर्मेट में पूछिए। आप वैसे अगर पूछेंगे बिना नाम, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, मेरे पर्सन के करंट एनर्जी क्या रहेगी, मैं इन्हें भी हटा देती हूँ। मेरे पर्सन की करंट एनर्जी क्या रहेगी, वो क्या फ़ील करेंगे, मतलब आप ऐसे पूछोगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊँगी। आपको बताना पड़ेगा अपना नाम, पर्सन का नाम, ऐसे आप बताइए तो ही फिर मैं बता पाऊँगी। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, थोड़ा शफल और कर लेती हूँ। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन अभी करंट एनर्जी उनकी क्या है, किस एनर्जी में है अभी वो। हम लास्ट में कुछ लव मैसेज और डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। प्रोजेक्शन, abundance, प्लेफुलनेस,
थोड़ी सी स्पेस बना देती हूँ। थंडरबोल्ट, क्रिएटिविटी, अलोननेस, कंडीशनिंग, मैंने ऐसे रख दिया, रीबर्थ, ये आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, फ्लोरिंग। एंड ये लास्ट में अभी जो आपके पर्सन की एनर्जी है, इन कार्ड्स को देख के जो लग रहा है वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत अकेले पड़ गए हैं। बहुत सारे उनके माइंड में थॉट्स हैं आपको लेकर के, बहुत सारे विचार हैं। कुछ थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव भी हैं, कुछ जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं। कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं। जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, वो उन सभी चीज़ों को एक साथ बैठ कर के सोच रहे हैं। और इस टाइम पे आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वो ना किसी से मिलना चाह रहे हैं, ना किसी से बात करना चाह रहे हैं। वो जैसे खुद है ना, वो खुद में ही खोए हुए हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म है कि आपके पर्सन कभी फ़िलहाल किसी भी थर्ड पार्टी में नहीं है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो आंसर ये है, आपके पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी में। वो इस टाइम पर पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। चाहे उन्होंने खुद आपको छोड़ा हो या फिर चाहे आपने उनको छोड़ा हो, लेकिन वो जो है ना, वो किसी के साथ जैसे नहीं अभी घुलना मिलना चाहते। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो, तो इनका रीज़न यही है कि वो इस टाइम कुछ टाइम के लिए थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं। और अभी अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो ये हाल है उनका कि वो अकेले ही है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं बाहर एडवेंचर करने जा रहे हों या नए इंटरेस्ट देख रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल इस टाइम पे अकेले हैं और अकेले ही रहना चाहते हैं आपके पर्सन। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जो राइट नाउ जो उनकी एनर्जी है। इसके साथ आपके पर्सन के मन में बहुत सारे जो ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो ये विचार आ रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, कुछ लेकर के, तो वो इस चीज़ में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में ये सवाल चल रहा है कि आपने जैसे उनको चीट किया है। और आपके मन में ऐसा सवाल चल रहा है आपके पर्सन को लेके, आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। दोनों ही इस टाइम पर एक दूसरे को मतलब ठीक से नहीं समझ पा रहे हो आप। ये आप दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं उन लोगों के लिए बेसिकली बात करना चाहूँगी जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, या आप दोनों ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या छोटी सी बात पे या किसी भी बात पे आपकी लड़ाई हो गई और आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, एक दूसरे से दूरी बना ली। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच जो भी है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपकी सिचुएशन को आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं और आपके पर्सन की सिचुएशन को आप नहीं समझ पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या आपने उनको बोला हो कि तुम यहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए, या फिर कोई कुछ आपने देख लिया हो या कुछ सुन लिया हो और इस बात को लेकर के आपने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया भी हो या जवाब नहीं भी दिया हो। उन्होंने उल्टा आपको बोल दिया हो कि तुमने भी तो ऐसे किया, तुम भी तो ऐसे थे। इस तरह का मुझे ऐसा सिचुएशन आपके पर्सन की लग रही है। तो ये जो भी है, ये दोनों के बीच की आप दोनों की जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आप इसको इतना मत बढ़ाइए, जो आप दोनों के बीच अभी सिचुएशन चल रही है और जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच चल रही है वो है आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग। बट आपके जो पर्सन है, उनके मन में, उनके दिल में प्यार की आपके लिए कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो आपके। और इस रिस्पेक्ट की वजह से ही अगर आपने उन पे कोई इल्ज़ाम भी लगाया है तो उन्होंने आपसे ज़्यादा बहस नहीं करी। हो सकता है कि वो बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से धीरे धीरे चले गए या जाने का सोचे या आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे कोई बहस नहीं करी हो उन्होंने, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर
आपने लेकिन अगर उनका ये मतलब आपके ऊपर इल्ज़ाम था, उन्होंने आप पर अगर ये इल्ज़ाम लगाया था, तो इस बात का भी उनको मतलब दुःख है कि आप दोनों ने एक दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझा, एक दूसरे की बात को नहीं समझा और बेवजह आप दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग में आके लड़ पड़े और अपना रिश्ता ख़राब किया आपने। तो आपकी पर्सन यही सोच रही है कि क्या आपको उनकी सिचुएशन देखनी चाहिए थी, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए था, उनके बारे में सोचना चाहिए था। तो इस टाइम आपके पर्सन की जो सिचुएशन है ना, वो अगर आपकी गलती है, तो वो आपको माफ़ करना चाहते हैं और अगर गलती उनकी है, तो वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। तो इस टाइम आपके पर्सन को थोड़ी-सी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप कोशिश कर सकते हो, तो आप कोशिश कर लीजिए, आप उनके पास जाइए, बात कर सकते हो तो बात करिए, कंडीशनिंग करिए इनकी। उन्हें ज़रूरत है इस टाइम पर आपकी। वो आपको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है। विचार आए थे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको लेकर के, लेकिन वो इतना लेकिन आपके लिए उनके मन में जो प्यार, जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं हुई है। वो एज़ इट इज़ है, जैसे पहले थी, वो वैसे की वैसे अभी भी है। रिश्ते में चाहे जैसी भी आपकी सिचुएशन है, बट वो आपके रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में हो और आप अपने एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो और आपका ये सवाल है कि क्या आपके पास वो लाइफ में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो एक्स पार्टनर है या आपके पार्टनर खुद, अगर आप करंट में भी हो और कुछ टाइम के लिए आप लो कॉन्टैक्ट में चले गए हो या नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, तो आपकी पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो आपके साथ अपना रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं, पहले की तरह गुड टर्म्स पे आपके साथ आना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी भी रीज़न से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो। तो यहाँ पे आपको मतलब सोचना है कि आपको कैसे रिश्ता ठीक करना है, आपको क्या करना। अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप उनसे आराम से बात कीजिए। उनको अब उन पीछे की जो बातें बीत गई हैं, उन बातों को आप दोबारा से उठा कर के उन बातों पे आप दोबारा से लड़ाई मत ही करना और पूछना भी मत इतना कि क्या था, क्या नहीं था, अगर वो आपके पास आते हैं तो। क्योंकि मुझे आपके पर्सन के अंदर जो एनर्जी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी अगर टाइम भी हो गया आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है या जो भी सिचुएशन है, लड़ाई हो गई, कुछ भी है, या फिर अगर आपका जो रिश्ता अच्छा चल रहा है, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए उनकी करंट एनर्जी देखने के लिए रीडिंग देख रहे हो। तो इस टाइम पे अगर मैं करंटली उनकी बात करूँ, तो उन्होंने अपने आप को जो आइसोलेट कर दिया है, उस एनर्जी में भी बहुत ही रोमांटिकली भी सोच रहे हैं आपके बारे में वो। काफ़ी रोमांटिक थॉट्स हैं, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। वो आपका जो ये रिश्ता है उसको फिर से दोबारा से वो शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। वो दोबारा से आपके साथ गुड टर्म्स पे, गुड कंडीशंस पे आना चाहते हैं। तो आपसे बेसिकली वो एक मौका चाहते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है आपको मौका देना है या उनको मौका नहीं देना है। लेकिन उनको इस टाइम आपकी तरफ से हीलिंग की, आपकी तरफ से प्यार की और एक मौके की उनको बहुत ज़रूरत है। तो अगर पॉसिबल है तो आप उनको ये मौका दीजिए, ठीक है? और मैं थोड़ी-सी और कार्ड्स निकालती हूँ, थोड़ा-सा और क्लियर करते हैं। क्या सोच रहे हैं आपकी पर्सन, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इस रिश्ते से? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थोड़ी-सी मैं आपकी एनर्जी भी देख लेती हूँ। तो मैं ये कार्ड्स निकाल लेती हूँ, 2-3 कार्ड्स कि आप क्या चाहते हो, आप किस एनर्जी में हो इस टाइम अपने पर्सन को लेकर के। इसको हम नहीं लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो अपने पर्सन से, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड है मोरालिटी, सॉरो, द माइजर, सेलिब्रेशन। और आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से? पास्ट लाइफ, कॉन्शियसनेस, पॉसिबिलिटीज, साइलेंस।
तो देखिए, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, वो तो कन्फर्म है, क्लियर है। दुःख तो उनको भी है, चाहे जो आपकी सिचुएशन है, जैसे आप अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपसे वो अलग हैं इस टाइम पर, तो इस बात का दुःख उन्हें भी है। और वो भी आपके साथ वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं। उनकी इस टाइम पे जो सिचुएशन, मुझे आपके पर्सन की जो सिचुएशन है ना, जो एनर्जी है इस टाइम पे, वो मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिख रही। एक वो एनर्जी होती है ना, हरा थका मंदा हुआ इंसान, हारा हुआ इंसान, एक कैसी कंडीशन में होता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे इस एनर्जी में है कि दुनिया भर का दुख जैसे उनके ही पास है, ऐसी उनकी कंडीशन इस टाइम पर है, ऐसी मतलब उनकी एनर्जी इस टाइम पर है। मुझे अभी तक रीडिंग में कोई नेगेटिव एनर्जी जैसा तो मुझे नहीं लगा। लेकिन जो इनकी सिचुएशन है, अब आप उसको देखिए कि क्या ऐसी घटना हुई है आप दोनों के बीच, कैसे आप दोनों का रिश्ता टूटा, या क्या भी कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से। क्योंकि जो भी कंडीशन आपकी चल रही है, अगर सेपरेशन में हो, आप उनको ब्लॉक करके रखा हो आपने उनको, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अब आप उनसे नहीं बात करना चाह रहे हो, उनको आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो ये बातें उनको बहुत बुरी लग रही हैं। वो इस पेन को, इस चीज़ को नहीं झेल पा रहे हैं। उनके लिए चीज़ें फिर असहनीय हैं। और वो लिटरली ये प्रेयर कर रहे हैं, वो लिटरली ये चाह रहे हैं कि आप चेंज हो जाओ, आप उनको थोड़ा-सा हील करो, या आप आगे से आकर के, आपके पर्सन इस टाइम पे आपके पास नहीं, खुद से नहीं आना चाहते। वो ये चाहते हैं आपके पर्सन कि आप उनको कॉन्टैक्ट करो, आप उनके पास जाओ, आप आगे से, सामने से आप उनसे कुछ कहो। पहला जो एक्शन है, पहला जो कदम है आपकी तरफ से होना चाहिए, ये आपके पर्सन चाह रहे हैं। क्योंकि उनको दुःख तो बहुत है, और वो सोच रहे हैं कि अपना दुःख लेके मैं उनके पास ना जाऊँ, मतलब आपके पास ना जाऊँ, आप खुद उनके पास जाओ। उन्होंने चाहे जो गलती की हो, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, किया हो, लेकिन वो आपसे एक जो सॉरी है, वो एक्सपेक्ट करते हैं। आपसे नहीं, मतलब ये कि वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, वो माफ़ी चाहते हैं आपसे कि आप उनको माफ़ कर दो, चाहे उनकी जो भी सिचुएशन, चाहे वो जो भी मतलब उन्होंने गलती की है। क्योंकि उनको उस गलती का रियलाइज़ेशन हो गया है, उनको उस गलती का पछतावा है, उनको गलती सुधारने का मौका भी चाहिए। तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक कदम बढ़ के उनकी तरफ आओ, मतलब आपकी तरफ से ऐसा कोई हिंट उनको मिल जाए जिसकी वजह से उन्हें लगे कि हाँ, इस रिश्ते में होप है, उनको आपके पास आने की हिम्मत मिले। क्योंकि उनकी नज़र में उन्होंने गलती ऐसी करी है जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती उनको। हो सकता है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो सकता है उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ा हो जिस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा उनकी नीड रही हो। आप हर टाइम उनके साथ थे, बट जब बात उनके साथ की आई तो वो कभी भी आपके साथ नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में अब बस अब इंसान क्या कर सकता है? तो उनको ये लगता है जो उनकी गलती है वो इतनी बड़ी है कि उनको माफ़ी तो मिलेगी नहीं, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको अभी भी होप है कि रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अभी भी आपको लेकर के आपका वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन, अगर आप उनसे दूर गए हो तो। अगर आप उनसे दूर नहीं गए हो, खुद ही वो अगर आपको छोड़ कर के गए हैं, तब भी वो आपका वेट कर रहे हैं। इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कभी तो रिश्ता ठीक होगा, कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उनको लगता है अगर आप सामने से नहीं आओगे तो उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उनको ऐसा कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जिससे वो आपका जो ट्रस्ट है दोबारा से जीत सके। दोबारा से जो अपनी रियलिटी है, मतलब जो अच्छे इंसान बनना चाहते हैं या बन गए हैं, या पहले उनकी जो थिंकिंग थी आपको लेके नेगेटिव थी, या पहले हो सकता है आपको इतनी वैल्यू नहीं देते थे, पहले वो बार-बार कमिटमेंट से भागते थे, आपको बिना बताए घोस्ट कर देते थे। जैसे कि अभी बात हो रही है, 2-3 दिन ठीक चल रहा है, फिर अचानक से ब्लॉक, अचानक से गायब। आपको नहीं पता क्या हुआ, ये कहाँ गया इंसान भाई, कुछ खबर ही नहीं है। तो चाहे वो ऐसे करते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब जो वो बदल के आपके सामने आना चाहते हैं, अब जो वो बदल गए हैं आपके लिए, तो वो आपको शो करना चाहते हैं, आपको इस बात पे यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब जो पास्ट में जो चीज़ें हुई थी ना, वो चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपकी जो एनर्जी है, आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। आप अपने प्रेज़ेंट में अभी नहीं हो। अगर आपके पर्सन का जो भी आपके साथ बिहेवियर रहा है, और अगर अच्छा भी है आपके पास, अगर पर्सन आपके पास आते भी हैं, तो आपके मन में ये सवाल है, आपके मन में रहेगा कि इतना जो टाइम वेस्ट हो गया, जो मानो कि आप बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में थे, और 6 महीने से, 1 साल से, कुछ साल से आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ बिगड़ गया, नहीं ठीक चल रहा है। अब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आपके हस्बैंड ने आपसे शादी की, आपके साथ ठीक से नहीं रह रहे थे, और इतने टाइम हो सकता है आप दोनों अलग-अलग भी रह रहे हो या साथ भी रह रहे हो। तो ये जो पास्ट इतना बीत गया, उसकी भरपाई कैसे होगी?
हर किसी का मतलब सपना होता है कि अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ रहने का, उनके साथ खुशी के पल बाँटने का। लेकिन अगर सामने वाला इस चीज़ को ना समझे और उस टाइम पे चला जाए और फिर बाद में आए, तो फिर ये मन में बात रहती है कि इतने साल जो गैप था, इतने साल का जो पास्ट था, वो मतलब कहाँ था? आपके मन में सवाल उनको भी लेके आ सकता है कि इतने साल तक फिर तुम कहाँ थे? किसके साथ थे? या फिर इतने सालों की क्या हीलिंग एक दिन में हो जाएगी? तो इस टाइम मुझे आप भी कुछ ऐसी ही एनर्जी में दिख रहे हो, हाँ, मतलब हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। लेकिन आप इस टाइम पे कंप्लीटली साइलेंट हो। आप कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते अपनी तरफ से। बहुत से जो लोग हैं, आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको एक्शन लेके आपकी तरफ से उनको कुछ ऐसा एक्शन मिले जिससे वो श्योर हो जाएँ कि भाई उनको श्योर तो हैं वो कि आप उनसे प्यार करते हो। उनको थोड़ी-सी हिम्मत मिल जाएगी आपके पास आने की। बट आप नहीं लेना चाहते खुद अपनी तरफ से कोई भी एक्शन। बट जितना होप आपके पर्सन को इस रिश्ते में है, इस रिश्ते से है, उतना आपको भी है। आपको भी उम्मीद है कि आपके पर्सन एक दिन आएँगे और सब ठीक हो जाएगा। आपको भी उम्मीद है, प्रेयर है, आपकी भी प्रेयर है डिवाइन से कि सब ठीक हो जाए आपके बीच। अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप चाह रहे हो आपके हस्बैंड आपकी बात को समझें, आपकी वैल्यू को समझें, आपके प्रेजेंस को समझें और आपके साथ सब कुछ सेटल डाउन कर लें। मेबी मुझे यहाँ पे किसी-किसी की सिचुएशन तो ये भी लग रही है कि उनकी डिवोर्स तक की सिचुएशन जा चुकी है, मतलब ब बात तलाक तक जा चुकी है। या जो तलाक चल रहा है, हो नहीं रहा, बस कभी भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा, आप व्यूअर हो, वो आप चाह रहे हो कि ये डिवोर्स ना हो। आप चाह रहे हो कि सब कुछ सेटल हो जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ख़त्म हो जाए। बट मुझे आपके दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम जो है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही लग रही है और एक छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का रिश्ता इतना ख़राब हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज़ आपको भी दिख रही है, पॉसिबिलिटीज़ रिश्ते के ठीक होने की, सब कुछ सुधरने की और आपके पर्सन को भी होप है। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों की एनर्जी सेम लग रही है। जितना होप आपको है रिश्ते से, उतना होप आपके पर्सन से भी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पहला एक्शन ले लो और आप एक्शन लेना नहीं चाहते। ये सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते की। तो डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं कि भाई इस टाइम पे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है। मैं थोड़े से लव मैसेज भी देख लेती हूँ और डिवाइन गाइडेंस भी देख लेते हैं, डिवाइन क्या इस टाइम पे गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, और फिर आपके सवालों के जवाब भी मुझे देने हैं। मैं सोचूँ रीडिंग ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आपके पर्सन की लव मैसेज क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि मुझे कुछ कहने सुनने की हिम्मत तो हो नहीं रही इस टाइम पे। ठीक है, अब तक अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पॉजिटिविटी मिली हो, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि डिवाइन आपके रिश्ते की सारी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, वो हील हो जाए, आपके पर्सन आपके पास आ जाए। तो लिखिए आई क्लेम रियूनियन, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम रियूनियन विद माई पार्टनर। आप लिखिए, कमेंट में लिख सकते हो आप ये। एक साथ पहले यही देख लेती हूँ। हाँ, पहले लव मैसेज देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आपके लिए। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। इतना स्पेशल रिश्ता रहा है आप दोनों का। अब उनको जब अलग है आपसे या दूर है आपसे, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग उस बीच में उनको समझ आ रही है बात ये। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। पूरे दिन बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो अब जब उनके कान में कुछ धीरे से कहते हो तो ये आपकी वॉइस उनको बहुत सेक्सी लगती है। मेरी वॉइस तो सही में बहुत बोरिंग है। आई लव द वे यू लव मी। उनको आपका वो तरीका अच्छा लगता है जिस तरीके से आप उनको प्यार करते हो, आप उनको केयर करते हो। मैंने कहा ना, देखो रीडिंग में भी एनर्जी आई थी कि वो आपकी तरफ से वो हीलिंग चाह रहे हैं, आपकी तरफ से वो कंडीशनिंग चाह रहे हैं, वो केयर चाह रहे हैं आपकी तरफ से। वो यू कंप्लीट मी, आप उनको कंप्लीट करते हो। तो पॉजिटिव तो बहुत है, थॉट्स बहुत अच्छे हैं उनके। अब देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करे, इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी तो हमने देख ली और आप क्या चाहते हो हमने ये भी चेक कर लिया। अब हम देखते हैं आप डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस टाइम पर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए।
हम ये नहीं देंगे। हम 2 गाइडेंस देखेंगे सिर्फ, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। देख लेते हैं डिवाइन क्या आपको गाइड कर रही है। लेट गो, दैट्स अप टू यू। देखो, जैसे मैंने बताया, आप ये जैसे रीडिंग में भी आया था कि जो भी प्रॉब्लम रही आप दोनों के रिश्ते में, वो हुई आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो जो भी खट्टी मीठी बातें हैं उनको आप लेट गो कर दीजिए। उनको आप लेके मन में आप मत बैठिए, क्योंकि इस टाइम पे आपके पर्सन को बहुत ज़रूरत है आपकी हीलिंग की, और ये आप पर डिपेंड करता है अपने रिश्ते को ठीक करना। तो अगर आपके हाथ में है तो डिवाइन आपको दोनों ही मैसेज से, इट्स अप टू यू। अब ये आप पर है, आपको कैसे करना है इसको, रिश्ते को ठीक अपने, और कैसे उनको हीलिंग करनी है। तो अगर आपके पर्सन इतनी नेगेटिव एनर्जी में है तो आप उनके लिए रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, ताकि उनकी एनर्जी जल्दी से जल्दी हील हो और वो आपकी तरफ आए। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, आपके पर्सन पे ही कोई नज़र हो सकती है, कोई दोष हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बिगड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल उनके नाम से एक्टिवेट करा के आप खुद पहनिए। इससे उनकी जल्दी से जल्दी हीलिंग होगी, और आपके अगर उनकी हीलिंग होगी तो आपके पास आएंगे, आपके रिश्ते की हीलिंग होगी साथ के साथ। और आप इन दोनों क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हो। जैसे ये रोज़ क्वार्टर्स है, आप इसका और ये ब्लैक टर्मलाइन का कॉम्बिनेशन आप वेयर कर सकते हो। आप अगर आपको लेना है, अगर आपको जैसे आपको इसमें भी बताया गया, गाइडेंस में भी बताया गया है कि आपको आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, और ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको चाहिए रोज़ क्वार्टर्स और ब्लैक टर्मलाइन, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हो। और अगर आप नहीं क्रिस्टल अफोर्ड कर सकते, तो आप अपने पर्सन के लिए डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, उनको अच्छी वाइब्रेशन सेंड कीजिए, ताकि वो जल्दी से हील हो, क्योंकि उनको यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर आपको रीडिंग से गाइडेंस मिली है, रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए आई क्लेम हैप्पी रियूनियन। ऐसे जो भी जितनी पॉजिटिव बातें आप लिख सकते हो, जो पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने पर्सन के लिए कर सकते हो, वो आप कमेंट में बोलते हुए लिखिए। 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, 3 बार तो कम से कम लिखिए, बोलते हुए लिखिए ऐसे, ताकि वो जो एनर्जी है आपके पर्सन तक जाए और उनकी हीलिंग हो। ठीक है, तो अब मैं जो सवाल है जिन लोगों ने पूछा था, मैं उनके सवालों के जवाब देती हूँ, पर मैं इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँ, ये कार्ड्स वगैरह अरेंज कर लूँ ठीक से मैं। ओके, नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं क्वेश्चन का आंसर भी देख लेती हूँ आपके, फिर एक साथ ही सब कुछ ठीक कर लूँगी। तो ये जो मैं आंसर करूँगी आपके क्वेश्चन का, ये मैं करूँगी टैरो से। ओके, तो देख लेते हैं किसका क्या क्या सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। ये सवाल है गीता जी का। ये मेरा सबसे बड़ा फ़ोन है। माय नेम इज़ गीता एंड हिज नेम इज़ रोहित। हमारा रियूनियन कब होगा? तो गीता जी का सवाल ये था। गीता जी, आपने सवाल पूछा, बिल्कुल ठीक तरीके से पूछा आपने, फॉर्मेट सही था आपका, इसलिए मैंने आपका सवाल पिक किया। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन रोहित हैं, उनके साथ आपका रियूनियन कब होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए गीता जी का रोहित के साथ रियूनियन कब होगा। मैं केवल 3 कार्ड्स निकालती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। मिक्स एनर्जी में है आपके पर्सन। एक कदम उनका आपकी तरफ बढ़ता है, एक कदम आपसे पीछे ले लेते हैं वो। वैसे वो आपको गाइड करना चाहते, प्रोटेक्ट करना चाहते, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है उनके दिल में, प्यार है आपके लिए, लेकिन वो शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से वो अपने पैर पीछे भी कर लेते हैं। तो अगर मैं कोई टाइम फ्रेम बताऊँ आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर लेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको 2 to 3 वीक्स के अंदर वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। पूरा आपको महीना भी नहीं लगेगा, एंड बहुत अर्ली भी नहीं होगा, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आपका रियूनियन हो जाएगा। रियूनियन के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन मन बना चुके हैं आपके साथ रियूनियन करने का। ओके, तो होप आपको क्वेश्चन आपका समझ आ गया हो, आपको आंसर मिल गया हो आपका। अगर आपको आंसर मिल गया हो, आपको अच्छा लगा हो ये आंसर, तो आप वीडियो को लाइक करिए
एंड मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड हो। आप मुझे अपने जो मैंने आपका जवाब दिया उस जवाब का आप मुझे फीडबैक भी दीजिए कि आपको कैसा लगा आंसर, मतलब ऐसे रिलेटेबल है आपके साथ या नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल है अब्दुल खलीद का। माई नेम इज़ अब्दुल खलीद, माई बर्थडे इज़ 19 दिसंबर। मेरी क्रश मुझे मिलेगी या नहीं, वो अपने दिल की बात कहेगी या नहीं। तो उनकी क्रश का तो कोई नाम नहीं है, लेकिन शायद उनको आपको अब्दुल जी शायद आपको आपकी क्रश का नाम नहीं पता। देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी, आपका उनके साथ कुछ पॉजिटिव है या नहीं। ये जो कार्ड्स गिर रहे हैं ना इनको मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ गाइड करिए इनकी क्रश इनको मिलेगी या नहीं, क्या सीन रहेगा इनकी क्रश के साथ, इनका कुछ आगे बढ़ेगा या नहीं। द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। 100% आप अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, उनको अपने दिल की बात बताइए जिन पे आपको क्रश है। पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस है, बात बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी बट दोस्ती तक तो अगर नहीं बढ़ी तो दोस्ती तक तो 100% जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज़ है आपके क्रश का आपको मिलने का, आपके क्रश आपको हाँ कर दे। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपनी तरफ से जा करके उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी बट बाद में हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मुझे फीडबैक दीजिए अपना। अब हम देख लेते हैं अगला सवाल। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। इनका तो मुझे नाम नहीं दिख रहा है, पुष्पा चटर्जी आचार्य जी ऐसे कुछ करके ना, नाम नहीं लिखा हुआ अपना। इन्होंने मुझसे क्रिस्टल का आई थिंक रेट पूछा है कि क्रिस्टल का क्या रेट है। तो देखिए रीडिंग के क्या चार्जेस हैं, रिचुअल के क्या चार्जेस हैं या क्रिस्टल के क्या चार्जेस हैं वो मैं आपको ना कमेंट में नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। तो अगर आपको मेरी सर्विस से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कीजिए, मैं कमेंट में नहीं बताऊँगी, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है चिरन का। चिरंजीत और मेरी वाइफ सनम का कब रियूनियन होगा। तो आपकी वाइफ सनम के साथ आपका रियूनियन कब होगा चिरंजीत। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए चिरंजीत का उनकी वाइफ सनम के साथ रियूनियन कब होगा। मैं वीक में एक बार ना आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं वीक में एक बार रीडिंग करूँगी, उसमें आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लाइव भी आने के लिए पर प्लान नहीं हो पाता, मूड नहीं होता लाइव आने का, तो मैं रीडिंग ही कर लेती हूँ। बट मैं सोचूंगी लाइव आने के लिए एक लाइव सेशन करूँ जिसमें आपके जितने भी सवाल हैं आप लोगों के सवालों के मैं जवाब दूँ, मतलब फ्री रीडिंग सेशन होगा वो एकदम, ठीक है। देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। थोड़ा टाइम लग सकता है आपको चिरंजीत जी आपकी वाइफ के साथ रियूनियन होने में, आपको थोड़ा पेशेंसली काम लेना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एफ़र्ट है वो आपको ही आपकी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वाइफ हैं वो वेट कर रही हैं आपकी तरफ से एक्शन का। तो आप एक्शन ले लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा आप दोनों का रियूनियन होने में, बट पॉसिबिलिटीज़ है हो जाएगा रियूनियन। और अगर आपको आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मुझे वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुझे फीडबैक से पता चलेगा कि मैं आपकी कितनी एनर्जी मैंने आपकी एनर्जी कैच करी है और कितना एक्यूरेट आपको आंसर मिला है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जैसे आपका सवाल था उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश की, बट फिर भी मैं आपका फ़ीडबैक जो है वो मैं चाहती हूँ आप मुझे फ़ीडबैक दीजिए अपना। तो आपको जो भी आपका फ़ीडबैक है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला सवाल है मुन्ना भाई का। रियल स्टेट का काम नहीं हो रहा है, तो इसमें मतलब मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा क्या पूछना चाह रही हैं, बट फिर भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है, क्या जवाब आता है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन, ये जो मुन्ना भाई हैं इनका सवाल है, इनका रियल स्टेट का काम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ गाइड कीजिए क्या परेशानी है इनके काम में या कब तक ठीक हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा काम इनका। किंग ऑफ पेंटिकल, द टावर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई कॉम्पिटिटर की वजह से आपका काम नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जो आपके जो कहते हैं आपके जो हिस्से की तरफ आते हुए काम को ना वो अपनी तरफ कर लेते हैं। तो आपको उन थोड़ा कॉम्पिटिटर से अवेयर रहने की ज़रूरत है और आपको थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी
थोड़ी सी आप मार्केटिंग करिए तो आपका इसमें बदलाव हो सकता है, सुधार हो सकता है। मैं इसमें से ना इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक करती हूँ डिवाइन गाइडेंस के तौर पे आपके लिए। नो नीड टू वरी, ये आया है आपका। तो डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी, कॉम्पिटिटर जो है आपका उसकी वजह थोड़ी प्रॉब्लम है आपको, तो आप थोड़ा सा अपनी मार्केटिंग को बढ़ाइए। और किंग ऑफ पेंटिकल आया है आपकी एनर्जी में, तो डेफिनेटली पेंटिकल्स यानी कि पेंटिकल मीन्स की पैसा, उसके किंग हैं आप। तो आप करिए कोशिश, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कॉम्पिटिटर की वजह से आपको, तो आप सोचिए कि थोड़ा आप कैसे उसको अपने काम को बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मार्केटिंग थोड़ी सी करिए अपने काम की, थोड़ा सा जो आपका रियल एस्टेट का काम है और जो आपने जो वो होते हैं ना जो बताते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे आपका ऑफिस है, आपने कोई असिस्टेंट रखी होगी या रखा होगा, जो आपके पास क्लाइंट विजिट करते हैं, तो वो उन समझाएँ उनके बारे में, लोन के बारे में बताएँ या प्रॉपर्टी के बारे में बताएँ। तो वो जो इंसान है उनको थोड़ा आप ट्रेन करिए ताकि वो अच्छे से और काम को हैंडल कर सकें। आप अपनी थोड़ी मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, जो आपकी मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट हैं, जो लोग हैं जो आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, थोड़े उन पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा उनकी स्किल बढ़ाइए या अपनी आप इस जो स्किल है वो इम्प्रूव करिए, क्योंकि यहाँ पे कमी कुछ आपकी तरफ से हो रही है जिसका फ़ायदा आपके कॉम्पिटिटर उठा रहे हैं। तो उस कमी को आप पूरी करिए ताकि वो फ़ायदा ना उठाएँ। एंड डिवाइन आपके साथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका इंट्यूशन कह रही हूँ, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस भी आया, नो नीड टू वरी। तो ये चीज़ आप करिए, काम आपका ठीक चलने लग जाएगा। तो मुन्ना भाई जी, आपका जवाब मैंने देने की कोशिश करी, अगर आपको जवाब अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए एंड मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको रिप्लाई जो है, ये आंसर है जो कैसा लगा, आपसे कितना रिलेटेबल हुआ, ये मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब कोई क्वेश्चन है नहीं, है क्वेश्चन बट अब मैं इतना क्वेश्चन पिक नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है पहले से ही। तो चलिए मैं यहाँ पे रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ। होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।